आत्मा को रथी, रथ का स्वामी समझो। आत्मा को रथ का स्वामी समझो। शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। मन घोड़ों की लगाम है, स्वामी नहीं है। टोले की जो पूरी शिक्षा का जो सार इसी एक श्लोक में है। जब लगाम स्वामी बन जाती है तब रथ बेकाबू हो जाते हैं। यही मन की कैद है। मन की कैद ये कि मन से आगे हम निकल नहीं पाते। हम इमोशन, भावना और इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। हमें कुछ मन की कैद है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई गुंडों को, आतंकवादियों को ऐसे पकड़ के उनमें जेल में बंद भी कर देते तो भी हंसते रहते हैं। मतलब क्योंकि वो जो है ना, उनका मन को उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि कैसे भी करो, बस हंसते रहो राक्षसों की तरह, समझे। अब वो कोई आध्यात्मिक और उनकी कोई हंसी कोई स्पिरिचुअल वाली नहीं है, कोई आनंद वाली नहीं है। तो वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया ना, ये एक रिसर्च का विषय है। तो फंसने के बावजूद भी तो हमारा यहाँ पर जो मन है वो विषयों में फंसा रहता है। तो मन की कैद में कौन कैद है, सोचो। मन के कारण दुखी कौन है जो मन की कैद में दुखी रहता है। एज ए ह्यूमन हम सब इसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अपने कोई जीवन में दुख आया, अपनों पे कोई दुख आ गया, कोई किसी रिलेटिव के साथ बुरा हो गया, या हम जिनको प्रेम करते हैं उनको थोड़ा भी दुख आता है तो हम भी उस दुख का अनुभूति करते हैं। तो जो मन की कैद है उसमें मन में जो जीते हैं वो उस कैद में पैक हो जाता है। तो ऐसा मतलब बहुत कम दिव्य आत्माएं होंगी जो मन की कैद से मुक्त होंगी। सही है। चलो मान लो आप कहोगे नहीं जी हम तो जीवन मुक्त हैं, लेकिन अगर कुछ पल के लिए भी अगर मन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मन की कैद जो है आपको वो पकड़ रही है, राइट। तो कुछ सेकंड के लिए भी आपने जीवन में इसका अनुभव तो किया ही होगा। मांडुक्य उपनिषद का प्रसिद्ध सूत्र आता है, मनस्वे वेद मात्म्यम नेह नास्तित्व किंचन। मन से ही यह प्राप्त करना है, मन से ही यह प्राप्त करना है। यहाँ अनेकता नहीं है, यानी मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति का द्वार है। यह ऋषियों की क्रांतिकारी खोज है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार है। मन ही बंधन है और मुक्ति का द्वार भी है। यह ऋषियों की क्रांतिकारी खोज है, मांडुक्य उपनिषद कहता है। मांडुक्य उपनिषद में 4 चेतना की अवस्थाएं बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। टोले की जो अवेयरनेस है वास्तव में तुरीय अवस्था है। तीनों के परे की शुद्धि साक्षी चेतना। परंतु भारतीय ऋषि यही नहीं रुकते, वे तुर्यातीत की भी बात करते हैं। तुर्यातीत, तुर्या से भी ऊपर। टोले तुरीय तक पहुंचते हैं, ऋषि उससे आगे ले जाते हैं। तो आप जानते ही हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और